कोलकाता केस में सीबीआई जांच आखिरी चरण में पहुंच गई है। लेडी डॉक्टर और आरोपी का जो डीएनए है वो मैच हो गया है। अब तक की जांच में संजय रॉय ही मुख्य आरोपी है। सीबीआई के पास चार्जशीट के लिए पर्याप्त सबूत भी हैं। संजय रॉय के खिलाफ सीबीआई के पास पर्याप्त सबूत हैं। और एक और बड़ा अपडेट ये कि आरोपी और पीड़िता का जो डीएनए है वो मैच हो गया है। लेडी डॉक्टर और आरोपी का डीएनए मैच हो गया है। इससे जांच में मदद मिलेगी। जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है उसमें डीएनए मैच होने की बात सामने आई है। और आइए सिलसिलेवार आपको बताते हैं कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई जांच का जो अपडेट है, क्या कहां तक पहुंची है जांच और बहुत तेजी में सीबीआई जांच कर रही है इस पूरे मामले को लेकर। लेडी डॉक्टर और आरोपी का डीएनए मैच हो गया है, ये बड़ा अपडेट है। सीएफएसएल ने डीएनए की अलग अलग प्रोफाइलिंग की। जो जानकारी मिल रही है तकनीकी तौर पर साइंटिफिक टेस्ट के बाद सीबीआई को अब रिपोर्ट दी जाएगी। जो जानकारी मिल रही है एम्स के डॉक्टर फाइनल रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। इस पूरे साइंटिफिक एविडेंस है ये। अब तक की जांच में संजय रॉय मुख्य आरोपी है और इन्हीं साइंटिफिक एविडेंस को अब सीबीआई को सौंपा जाएगा। ये जांच पूरी हो गई साइंटिफिक तौर पर और संजय रॉय के खिलाफ सीबीआई के पास काफी ज्यादा सबूत हैं, पर्याप्त सबूत हैं ये बताने के लिए कि इस पूरे मामले पर संजय रॉय ही दोषी है। रेप और हत्या में केवल संजय रॉय ही शामिल था, ये अब तक निकलकर सामने आई है इस पूरे केस में बात। और जो जांच का पहलू है उसको बताने के लिए जितेंद्र शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं जांच का पहलू बताने के लिए। जितेंद्र, जो जानकारी मिल रही है कि एम्स के डॉक्टर्स ये तैयार कर रहे हैं रिपोर्ट साइंटिफिकली और बड़ा अपडेट ये है कि डॉक्टर पीड़िता का और आरोपी का डीएनए मैच कर गया। इससे जुड़ा और क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए निधि, इस पूरे मामले में अब तक जो सीबीआई है वो 100 से ज़्यादा लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। इन 100 लोगों में सिक्योरिटी गार्ड हैं, अस्पताल के डॉक्टर्स हैं, इसके अलावा वो लोग 4 जूनियर डॉक्टर हैं जो कि वारदात से पहले मृतका के साथ मौजूद थे, जिन्होंने डिनर किया था। इसके अलावा जो पोस्टमार्टम टीम थी जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था उस टीम का भी, उसके भी बयान दर्ज हो चुके हैं, परिवार के बयान दर्ज हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर तकरीबन 16 लोगों के बयान अब तक सीबीआई दर्ज कर चुकी है। नए सिरे से पूरे इलाके की मैपिंग की जा चुकी है 3D। इसके अलावा सीबीआई ने 10 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट भी करवाया है जिनके बयानों पर सीबीआई को शक था। लेकिन जो सीबीआई की जांच थी, जो निष्कर्ष था, वो दरअसल फोरेंसिक रिपोर्ट पर और इसके अलावा डीएनए रिपोर्ट पर अटका हुआ था। तो लिहाजा डीएनए जो प्रोफाइलिंग थी वो एम्स को भेजी गई थी और एम्स के डॉक्टर्स के एक पैनल ने बाकायदा रिपोर्ट अब तैयार कर ली है और वो रिपोर्ट जल्द सीबीआई की टीम को सौंपी जाएगी, वो टीम जो कि जांच कर रही है मामले की। तो जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं उनका कहना है कि जो डीएनए था वो दरअसल मृतका का आरोपी से मैच हो चुका है। तो अब कोई शक शुबा नहीं रह गया एक तरीके से कि क्या ये रेप था या फिर गैंगरेप की वारदात थी। तो कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में अब तक संजय रॉय की ही भूमिका सामने आई है रेप और मर्डर के मामले में। तो लिहाजा अब सीबीआई जल्दी इस निष्कर्ष के बाद इस पूरे मामले में चार्जशीट दायर करेगी और चार्जशीट के लिए जो पर्याप्त सबूत होने चाहिए सीबीआई के पास, वो पर्याप्त सबूत भी चार्जशीट के लिए सीबीआई के पास मौजूद हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। जो साइंटिफिक एविडेंस सामने आए हैं, जो मिलान हुआ है डीएनए का, उसके आधार पर ये बात सामने आई है कि गैंगरेप की बात को रूल आउट किया जा रहा है फिलहाल अभी, लेकिन अभी ये रिपोर्ट सीबीआई को जानी बाकी है। जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और अपडेट है, आरजीकर अस्पताल में भ्रष्टाचार मामले में ईडी जांच कर रही है और ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और उनके करीबियों के ठिकाने पर छापेमारी हो रही है। संदीप घोष के घर पर ईडी की छापेमारी हो रही है। कोलकाता में 5 से 6 जगहों पर आज सुबह ईडी की छापेमारी आगे बढ़ रही है और अस्पताल के डेटा एंट्री ऑपरेटर जो है आरजीकर अस्पताल के प्रसून चैटर्जी, इनके घर पर भी छापा पड़ा है। और आरजीकर अस्पताल भ्रष्टाचार केस, अब ये भ्रष्टाचार का मामला क्या है, इसमें ईडी का एक्शन दिखाई दे रहा है। संदीप घोष के घर छापेमारी की कार्रवाई हुई है। संदीप घोष के करीबियों के यहाँ रेड हुई है। 5 से 6 लोकेशन पर कार्रवाई हुई है। कोलकाता, हावड़ा में इन जगहों पर छापेमारी हुई है और डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रसून चैटर्जी के घर भी रेड हुई है और ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है, जो कि ईडी जो है वो इस पूरे मामले पर जो वित्तीय गड़बड़ियां हैं उसको देख रही है, उसको खंगाल रही है। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, ईडी की जांच में अब तक क्या आगे सामने आया है, क्योंकि कई ऐसी परतें हैं जो इरेगुलरिटीज अस्पताल के भीतर चल रही थी, जो भ्रष्टाचार का मामला चल रहा था, जो करप्शन का मामला चल रहा था, उसमें क्या ईडी को मिल पाई है लीड?
जी बिल्कुल, देखिए ईडी ने पीएमएलए के तहत यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अपने एक अलग से ईसीआईआर दर्ज किए थे, यानी कि केस रजिस्टर किया था। ये केस उन तमाम कंप्लेंट के आधार पर दर्ज किया गया जो कि आरजीकर अस्पताल के अंदर जो वित्तीय अनियमितताएं थी, जो गड़बड़ियां थी, वित्तीय गड़बड़ियां, उनको लेकर जो पहले से कंप्लेंट की गई थी, उन्हीं के आधार पर ईडी ने अपना एक केस रजिस्टर किया, उस मामले की तफ्तीश शुरू करी। तो सबसे पहला जो आरोप लगा वो पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के ऊपर लगा, और इसके अलावा कुछ वेंडर्स हैं जो कि बाकायदा अपना जो सामान है वो आरजीकर अस्पताल के अंदर सप्लाई करते हैं, जिनकी मिली भगत सीधे तौर पर संदीप घोष के साथ सामने आई। इसके अलावा अस्पताल के ही कुछ अन्य कर्मचारी हैं, जैसे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रसून चटर्जी, जो कि बताया जाता है कि अस्पताल में राइट हैंड था संदीप घोष का, और बाकायदा कई फोटो भी रिलीज की गई, बाद में कई फोटो भी सामने आए जिसमें देखा गया कि संदीप घोष अपने ही केबिन के अंदर प्रसून चटर्जी का बाकायदा बर्थडे पर केक भी कटवा रहे हैं। तो इस तरीके की तस्वीरें सामने आने के बाद ईडी ने अपनी तफ्तीश शुरू करी है। आज ईडी सुबह तकरीबन 6 बजे हावड़ा और कोलकाता के तकरीबन 6 से 7 लोकेशन पर पहुंची है इन्हीं वित्तीय अनियमितताओं के बारे में पता करने के लिए। इनमें से संदीप घोष का घर है, उनका एक ऑफिस है, इसके अलावा प्रसून चटर्जी का घर है जो कि संदीप घोष के बेहद करीबी हैं, इसके अलावा हावड़ा के कुछ वेंडर्स हैं। तो फिलहाल अभी ईडी की टीम वहां पर मौजूद है। वित्तीय अनियमितताओं के जो आरोप लगे उनसे जुड़े जो कागजात हैं वो वहां से तलाशे जा रहे हैं। इसके अलावा आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, और पूछताछ के बाद ही ईडी किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। लेकिन इतना जरूर है कि ईडी के हाथ काफी सबूत लग चुके हैं, और इस वित्तीय अनियमितताओं को लेकर जल्द कुछ और गिरफ्तारियां ईडी की तरफ से भी अब हो सकती हैं। जी जो तो भ्रष्टाचार के जो मामले हैं उनको उजागर करने में ईडी की टीम लगी हुई है। इस पूरे मामले पर जांच बढ़ रही है, और संदीप घोष जो है प्रिंसिपल आरजीकर का, वो सवालों के घेरे में है, शिकंजे में है। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र, आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। ईडी और सीबीआई की जांच किस तरह से आगे बढ़ रही है। और आइए बात, क्योंकि संदीप घोष के घर की हो रही थी, तो एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का ये देखिए, ये घर है। गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन ये घर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। ये तस्वीर साउथ 24 परगना में संदीप घोष के बंगले की है। 3 साल पहले संदीप घोष ने ये आलीशान बंगला बनवाया था। कोलकाता केस के बाद संदीप घोष एक भी बार अपने इस बंगले पर नहीं गया है। इससे पहले दिन आपको बता दें कि ज्यादातर वक्त संदीप घोष अपने इसी बंगले में बिताता था, लेकिन यहाँ ताला जड़ा हुआ है।